आज का विषय है संगत का प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि संसार के हर व्यक्ति के जीवन में संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है या तो उसका प्रभाव जिनके संग में जाता है, रहते हैं, उन पर पड़ता है, या उनका प्रभाव उसके जीवन में आता है। अब समझ लेने की आवश्यकता है, मनुष्य का जो जीवन है और जीवन के जो पार्ट है, हर पार्ट पर संगत का प्रभाव आता है। शुरुआत से देखना प्रारंभ करते हैं। जैसे किसी परिवार में किसी बालक का जन्म होता है, जन्म के बाद आप देखेंगे बच्चा उसी परिवार के लोगों के विचार, भावनाएं और वहाँ जो बोली जाने वाली भाषा है, उन्हीं सारी चीज़ों को वो सीखना प्रारंभ करता है और उसके जीवन में उन्हीं चीज़ों का प्रभाव आना शुरू हो जाता है और वैसा ही उसकी विचारधारा बनने लगती, वैसी ही सोच बनने लगती है। तो आप देखेंगे यह उसकी पर्सनल लाइफ की शुरुआत होती है वहाँ से। फिर उसके बाद आप देखेंगे फैमिली लाइफ, यानी जिस परिवार में जन्मा है, परिवार के लोगों के विचार, भावनाओं का प्रभाव आना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट लाइफ। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल में जाना प्रारंभ करता है, तो जिन बच्चों के साथ वो पढ़ाई करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, वहाँ उन्हों की सोच का, उन्हों के विचार का, उन्हों की भाषा का, उन्हों के बोलने के तरीके का, उन सारी चीज़ों का प्रभाव उसके जीवन में आना लगता है। जो शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं उनका भी प्रभाव उसके जीवन में आता है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट लाइफ के बाद वो प्रोफेशनल लाइफ में प्रवेश करता है। जब प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो वहाँ पर भी जो प्रोफेशन उसका होता है, वहाँ का प्रभाव उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है। कई बार आपने ये देखा होगा, जब स्टूडेंट लाइफ में बच्चे होते हैं तो उन्हों के आचरण, उन्हों का व्यवहार, उन्हों की सोच कुछ अलग होती है, लेकिन प्रोफेशन के बाद कईयों को ये देखा गया है उनकी विचारधारा ही बदल जाती है। जिस चीज़ का वो विरोध कर रहे होते हैं पहले, वही प्रोफेशन में जाने के बाद उन्हीं चीज़ को अपने जीवन में करना प्रारंभ कर देते हैं। तो दूसरों को बड़ी अजीब बात लगने लगती है कि ऐसा क्या हो गया जो ये प्रोफेशन में जाते ही इनकी लाइफ स्टाइल ही बदल गई, इनकी सोच ही बदल गई, इनके बोलने का तरीका, जीने का तरीका ही बदल गया। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोगों के जीवन में इस प्रकार का बदलाव आता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये बदलाव देखा गया है और लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं, आपसी चर्चा के विषय में हमारे साथ डिस्कशन किया है कि इस प्रकार की सोच उनकी एकदम बदल जाती है प्रोफेशन में जाते ही। इसके बाद आता है आपकी मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में आप देखेंगे पहले की जो सोच होती है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सभी के प्रति, मैरिज लाइफ के बाद बहुत से लोगों की और सोच बेहतर हो जाती है और बहुत से लोगों की सोच और बदल जाती है। दोनों तरह से होता है, या तो किसी की सोच का प्रभाव आपके ऊपर आता है या आपकी सोच का प्रभाव उन्हों के ऊपर जाता है, लेकिन संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, इससे कोई बच नहीं पाता है। तो मैरिज लाइफ के बाद आप देखेंगे कि सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है आपका। समाज के साथ जब आप जुड़ते हैं, उनके साथ व्यवहार में आते हैं, तो समाज के लोगों का प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। सामाजिक जीवन के बाद आता है स्पिरिचुअल लाइफ आती है, आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन में वास्तव में व्यक्ति इसीलिए प्रवेश करता है, इसीलिए जाना प्रारंभ करता है, ठीक समझता है, क्योंकि वहाँ वो अपने जीवन में बदलाव चाहता है, आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना चाहता है, कुछ विशेष अनुभूतियाँ करना चाहता है। तो जिन लोगों के द्वारा वो आध्यात्म की शिक्षा लेता है या जिन साथियों के साथ वो रहता है, उनके संपर्क में आता है, उनके आचरण का प्रभाव, उनकी सोच का प्रभाव, उनकी मानसिकता का प्रभाव उसके जीवन में आना प्रारंभ कर देता है। इसी के साथ आप देखेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि जीवन दाता, जगत नियंता, वो सुप्रीम सत्ता, उसके साथ वो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है या योग करता है या प्रे करता है, जो कुछ भी आप कहें,
आप जिसे स्वीकार करते हो, तो जब आप जुड़ता है वो, जब कोई व्यक्ति सुप्रीम सत्ता के साथ जुड़ता है तो उसके भी संग का प्रभाव पड़ता है, और उसके संग का प्रभाव पड़ करके उसका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। तो प्रभाव में देखने की आवश्यकता है कि संगत का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है। एक शारीरिक दृष्टि से जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, एक मानसिक दृष्टि से भी प्रभाव पड़ता है, आपकी विचारधारा का भी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक दृष्टि से किन लोगों के आप संगत में आते हैं, और मानसिक दृष्टि से किस सोच के संग में रहते हैं, कैसी सोच, जो सोच आपको प्रभावित करती है, जिस सोच के तहत आप संग में रहते हैं, वह सोच आपके जीवन में प्रभाव डालती है। तो दोनों तरह से प्रभाव आता है, शारीरिक दृष्टि से भी प्रभाव आता है, मानसिक दृष्टि से भी प्रभाव आता है, और भावनात्मक दृष्टि से भी प्रभाव आता है। इमोशनली जब आप कहीं भी किसी के साथ आप कनेक्ट होते हैं या नहीं भी होते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी कोई परिस्थितियां पैदा होती हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, या घटनाएं पैदा होती, घटनाओं का जन्म होता है, या और कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से आप देखेंगे उसकी विचारधारा का प्रभाव आपकी सोच को प्रभावित करता है, या आपकी जो सोच होती है वह लोगों की विचारधारा को प्रभावित करती है। वहां पर आप ये देखें कि वाइब्रेशन थ्योरी भी काम करती है। जिस एनवायरनमेंट से निकल करके आप जाते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जो आपकी सोच होती है, उसकी जो विचार तरंगे हैं वो पूरे वातावरण में फैलती है। ऐसे दुनिया के हर व्यक्ति की विचार तरंगे पूरी दुनिया के अंदर फैलती रहती हैं। तो जिन विचार तरंगों की प्राथमिकता ज्यादा होती है, ज्यादा लोग महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, उनका प्रभाव लोगों के जीवन में आता जाता है। तभी आप कहते हैं कि समाज में अब तो इस प्रकार का परिवर्तन होता जाता है। तो एक तो शारीरिक दृष्टि से जब आप उनकी संगत में आते हैं तो प्रभाव आता है, एक मानसिक दृष्टि से जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों की सोच की, विचार की जो तरंगे वो पूरी दुनिया में प्रवाहित होती हैं, उनका प्रभाव भी लोगों के जीवन में पड़ता है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे युवा हो या वृद्ध हो, कोई भी उम्र का व्यक्ति है, और सभी के ऊपर वो बराबर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो या अदर पर्सन हो, कोई भी हो, सभी के जीवन में उसका प्रभाव आता है। तो ये देखने की आवश्यकता है कि संगत का प्रभाव सभी के जीवन में अवश्य पड़ता है, लेकिन वो सुरक्षित कब रहता है? जब वो सुप्रीम सत्ता के साथ जुड़ जाता है, जीवन दाता, जगत नियंता, उसके साथ जुड़ता है तो किसके संगत में आ जाता है? फिर दुनिया का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से वो अपने आप को अलग कर लेता है, क्योंकि वो कार्य करते हुए, व्यवहार करते हुए, चलते हुए, सभी कार्यों को करते हुए भी वो सोच के साथ, अपनी मानसिकता में वो मन से जुड़ा होता है उस सुप्रीम सत्ता के साथ। उसके साथ जुड़ा होने के कारण वो संगत उसकी संसार में होते हुए भी उनके प्रभाव से मुक्त वो इसलिए रह पाता है क्योंकि वो सुप्रीम सत्ता के संग में रहता है। वहां भी संगत का प्रभाव होता है, उस सुप्रीम सत्ता की संगत का प्रभाव, उस जगत नियंता, जीवन दाता की संगत का प्रभाव होने के कारण संसार का कोई भी प्रभाव उसे प्रभावित नहीं करता है। तो यदि वास्तव में आप संसार के हर प्रभाव से मुक्त रहना चाहते हैं तो सुप्रीम सत्ता, जगत नियंता, जीवन दाता, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने जीवन प्रदान किया, संबंध प्रदान किए, प्रकृति प्रदान की, सब कुछ प्रदान किया, जीवन का आधार है जो, यदि आप मन के द्वारा उससे सदा जुड़ करके रहते हैं तो दुनिया के हर प्रभाव से मुक्त रहते हैं। और उस सुप्रीम सत्ता की जो विचार तरंगे हैं, जो उसकी सोच की तरंगे, वो आपके ऊपर आती रहती है, आपको प्रभावित करती हैं, और आपके द्वारा वही विचार तरंगे चारों तरफ फैलती हैं। ये कहना उचित होगा कि आप उस सुप्रीम सत्ता, जीवन दाता, जगत नियंता के आप मीडिएटर, एक माध्यम बन जाते हैं, उस सुप्रीम सत्ता की शक्तियों को पूरे जगत में प्रवाहित करने का एक आप आधार हो जाते हैं। आपका भी जीवन, आपकी भी सोच बदल जाती है और लोगों की भी सोच बदलने में आप बहुत बड़े सहायक हो जाते हैं। ये विचारने विषय है, ये सोचने का विषय है। संगत का प्रभाव तो अवश्य आना है,
क्या आप उस सुप्रीम सत्ता की संगत में रह करके आप अपने जीवन और अपनों का जीवन बदलते हुए सारा संसार के मनुष्य या क्या बल्कि हर जीवों में वह परिवर्तन लाते रहते हैं, सदा काल परिवर्तन आता है। इसलिए यदि वास्तव में आप अपने जीवन में और दुनिया के लोगों के और हर जीवों के जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ये आवश्यकता है, ये जरूरी हो जाता है कि आप सुप्रीम सत्ता जीवन दाता के साथ जुड़ करके चलें, उसकी संगत में रहें, संसार के संगत के प्रभाव से अपने आप को अलग रखते हुए उस सुप्रीम सत्ता की संगत का प्रभाव लोगों में प्रवाहित करें, जिससे आपका जीवन और सभी का जीवन सुखदायी हो सके। अच्छा, आप अपने जीवन के हर पार्ट में सफल रहे, साथ ही जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है संगत का प्रभाव। आप सदा सुप्रीम सत्ता की संगत में रहें, जिससे कि आपका प्रभाव संसार के लोगों पर पड़े और उन्हों का जीवन और आपका जीवन भी सुखदायी बने। आपका जीवन प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, आनंद से, खुशियों से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।